आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खुशी के साथ में कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सलमान खान की सिक्योरिटी। आखिर सलमान खान की सिक्योरिटी में क्या-क्या है? कौन-कौन लोग हैं? आज हम अपने इस अध्याय में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की धमकियाँ जो हुई हैं, जो इन दिनों पत्र-पत्रिकाओं में और टेलीविज़न में 2400 घंटे जो चीज़ें आ रही हैं, वो यही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का संबंध इन सब बातों से हो या ना हो, लेकिन इसके बीच में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालाँकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो जाँच है, वो अलग-अलग और भी कुछ एंगल्स पर की जा रही है। सिर्फ़ लॉरेंस बिश्नोई एक एंगल नहीं है। ये काम तो पुलिस का है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सलमान खान के सिक्योरिटी की। अब सलमान खान की सिक्योरिटी में आपको मालूम होगा पिछले 28-29 साल से शेरा जो है वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। अब शेरा और उनके करीब 51 लड़कों की टीम जो कि सलमान खान के साथ में हमेशा पहले भी रहती थी। उसके बाद में पुलिस ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा जो है सिक्योरिटी है वो सलमान खान को प्रदान की, जिसमें 11 जो जवान हैं वो पुलिस बल के हैं। और सलमान खान को जो धमकियां मिल रही हैं, ये विदित है कि एनसीपी नेता की जो हत्या हुई है, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है 12 अक्टूबर को, उसके बाद से सलमान खान की जो सुरक्षा है उसको और ज़्यादा खड़ा कर दिया गया है। जबकि कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से एक और नई धमकी मिलने की खबर है, लेकिन ये कथित है, सिर्फ मुंह से कही गई बात है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक व्हाट्सएप मिला है, जैसा कि आपको मालूम है 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ था। तो जाहिर तौर पर यह सारी खबरें सलमान खान के परिवार और उनके करोड़ों फैंस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सलमान खान को पुलिस ने ऑलरेडी वाई प्लस सिक्योरिटी दी है, जो कि 14 अप्रैल को एक अटैक हुआ था, सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई सलमान खान की जान को या उनके परिवार को पूरी तरह से खतरा है। अब इस चीज़ के बारे में सिर्फ कयास हैं कि कौन इनके पीछे है। एनसीपी नेता की हत्या के बाद सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उसमें एक घेरा और बढ़ा दिया गया है, जबकि शेरा की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो सलमान खान के साथ में दिन रात साए की तरह बनी रहती है। और ये करीब 28-30 साल से शेरा की सिक्योरिटी तो सलमान खान के साथ में है। अब सलमान खान के इर्द गिर्द किस प्रकार के सुरक्षा कवच हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी है वो नई बात नहीं है, और ये जैसे मैंने अपने एक अध्याय में बताया भी है कि ये सब मामला 1998 के जो काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक्टिवेटेड हुए। हालांकि सन 1998 में लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल थी। बिश्नोई समाज का, या ये कहें कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज से ही आते हैं, और मौके बेमौके ये चीज़ें होती हैं, या कथित रूप से कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है। अभी फ़िलहाल लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं, जबकि उनका भाई अनमोल बिश्नोई, दोस्त रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ विदेश में बैठ कर के इस तरह की प्लानिंग करते हैं। और ये भी सब कथित रूप से है, ये चीज़ें
न्यूज़ मीडिया के द्वारा बताई गई हैं। अब बात करेंगे हम सलमान खान की Y+ सुरक्षा में कितने लोग हैं। तो साहब, Y+ सुरक्षा में सलमान खान को 11 जवान मिले हैं। और सलमान खान के साथ, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, शेरा तो हमेशा दिखाई देंगे। और 11 पुलिस बल हमेशा एक्टर के साथ मुस्तैदी के साथ में जुटे रहते हैं। इनमें से 2 से 4 लोग कमांडो भी होते हैं। और एक सुरक्षा और सलमान खान के साथ में 12 अक्टूबर के बाद में, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में, वो घेरा भी बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या होगा कि सलमान खान की जो लोकेशंस हैं, जहाँ पर भी सलमान खान जाएंगे या वो रहते हैं कहीं पर भी, या शूटिंग के दौरान, उन लोकेशन को सलमान खान के जाने से पहले ही सैनिटाइज किया जाएगा। सलमान खान पहले कहीं जाते थे तो उनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स का एक काफिला चलता था। लेकिन अब उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक चीज़ और एहतियात के तौर पर जोड़ दी गई है कि अब वो जहाँ कहीं भी जाएंगे, उनके जाने से पहले वो उस जगह के पुलिस थाने को पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाने वाले हैं। जो मौके पर पहुँचेगी और सलमान खान के वहाँ पहुँचने से पहले ही उस इलाके की रेकी करेगी और उसे सैनिटाइज करेगी। यानी जो भी कोई चीज़ वहाँ गलत होती है या उस चीज़ पर निगाह रखेगी, या जो भी कोई शीटर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, चार्ज शीटर्स हैं, उनको वो अंदर डाल दिया करेगी। इसके बाद ही सलमान खान का काफ़िला उस जगह पर पहुंचेगा। अब वो जगह चाहे कहीं भी हो, फिल्म की शूटिंग के दौरान चाहे कहीं भी। कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि सलमान खान की जो अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है, उसका नाम है सिकंदर, इन सब घटनाओं से, यानी 12 अक्टूबर के बाद से इस फिल्म की शूटिंग पर कुछ लोग बताते हैं कि असर पड़ा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खबर यह है कि सलमान खान फिल्म सिकंदर की शूटिंग 100% करेंगे और उसके लिए वो पूरी तैयारी में हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो मीडिया का काम है कि मीडिया दिन रात आपको यही चीज़ें दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सबको दिखाने के बाद में सलमान खान के काम पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो अब वो जहाँ पर भी शूटिंग करेंगे, वहाँ सेट पर, उनके हर फिल्म सेट पर एक एक कांस्टेबल और तैयार किया जाएगा और तैनात होगा। और उस कांस्टेबल की खास बात यह होगी कि वो हर तरह के हथियारों को चलाने में सक्षम होगा, यानी वो किसी भी तरह के हथियार को चला सकता है। इस तरह का एक कांस्टेबल, एक बॉडीगार्ड उनके साथ में रखा जाएगा। सलमान खान की इस सुरक्षा में शेरा के 40 से 51 लोग लगे होते हैं और पुलिस के अलावा बहुत सारे और लोग भी जुड़े हुए हैं। और सलमान खान का जो शेरा है, जो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है और उनका ज़बरदस्त फ़ैन भी है, उनकी जो लेयर है उसमें करीब 40 बाउंसर्स हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और ये बताते हैं कि शेरा जैसा व्यक्ति ही सलमान खान को हैंडल कर सकता है। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए शेरा ने ये कहा था कि उनके अलावा सलमान खान को कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। वह सलमान खान के किसी भी इवेंट में जाने से ठीक पहले उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे मिलते हैं। कुछ लोकल प्राइवेट सिक्योरिटीज़ को भी वो हायर करते हैं। उस इलाके की पूरी रेकी की जाती है और उसके बाद में कहीं जाकर के ही सलमान खान वहाँ पहुँचते हैं। शेरा और Y+ कैटेगरी की सुरक्षा को मिला करके कम से कम उनके पास में इस समय 51 से कहीं ज़्यादा लोग होते हैं जो सुरक्षा देते हैं सलमान खान को। और ये चीज़ 2400 घंटे उनके साथ रहती है। संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, मगर इससे कम कहीं भी नहीं है। और तो और, अगर सलमान खान को कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जाना होता है तो वहाँ भी वो लोकल प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करते हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी मदद ली जाती है। इसकी देखरेख का जिम्मा भी शेरा और उनकी टीम ही करती है। लेकिन इस लोकल प्राइवेट सिक्योरिटी को सलमान खान के 3 सुरक्षा घेरे के बाहर रखा जाता है। यानी 3 सुरक्षा घेरे तो हैं ही, अब एक और जुड़ जाएगा।
उसके अलावा जो लोकल जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, जहाँ पर भी सलमान खान को जाना होता है, चाहे तो देश में चाहे विदेश में, उधर के लोग भी जुड़ते हैं उनके साथ में। यानी जो लोग होते हैं लोकल लोग, वो पब्लिक को पकड़ने का काम करते हैं, पब्लिक को रेस्ट्रेंट करने का काम करते हैं कि वो सलमान खान के पास ना आ जाए। और सलमान खान के जो पर्सनल जो बॉडीगार्ड्स हैं और जो उनके वाई प्लस हैं, वो सलमान खान को सुरक्षा देते हैं। तो कुछ इस तरह से टुकड़ियों में काम बटा होता है। कुछ लोग तो पब्लिक को पकड़ते हैं, रेस्ट्रेंट करते हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो सलमान खान को एकदम से शील्ड करते हैं, उनके सुरक्षा घेरे को बना देते हैं उनमें। अब ये जो चीज़ें हैं, इसको देखते हुए ये बताया जाता है कि सलमान खान के नज़दीक भी अब कोई पहुंच नहीं सकता। अब सलमान खान के घर में और फार्म हाउस पर भी बैरिकेडिंग की गई है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो ये जो स्थिति बनी है, ये मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 2024 से बनी है। उस समय 3 शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की थी, जिसके आरोपियों को पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद में अरेस्ट किया। और इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। और उसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया। और अब 12 अक्टूबर जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, उसके बाद से तो सलमान खान के घर के पास में, उनके मुंबई में जो उनका फार्म हाउस है पनवेल में, वहाँ जाने आने जाने के रास्तों में भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहाँ एक्टर की हत्या के लिए शूटर को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई है। ये कथित रूप से है बताया गया। फार्म हाउस का रास्ता एक गांव से होकर के गुजरता है, जो कि रास्ता वन वे है। वहाँ पर भी 2 बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि हर आने जाने वाली गाड़ी की छानबीन हो सके और कोई भी गाड़ी को चेक करने में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो आज के अध्याय में हमने जानने की कोशिश की कि सलमान खान की सिक्योरिटी में क्या क्या है और किन किन लोगों को लगाया गया है और किस लेवल की सिक्योरिटी सलमान खान को दी गई है, और हाल ही में 12 अक्टूबर के बाद में उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले अध्याय में मैं आपके समक्ष एक और बॉलीवुड से जुड़ी हुई किसी जानकारी को लेकर के आपके समक्ष फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त हेमंत कुमार आपसे फिर से कल से मिलेगा, इस वादे के साथ में। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। थैंक यू।